हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, अगर 17,000 वैकेंसी आई, इसको लेकर एक कमेंट मेरे पास कल आया जो कि मैं कहूँगा कि शायद ही किसी ने इस तरीके से इस चीज़ को सोचा हो। ठीक है, एक लड़के का मेरे पास कमेंट आया था, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, और वो बहुत ही मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिल्कुल सही बात है कि अगर 17,000 वैकेंसी आई तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी जो सामान्य अभ्यर्थी है उन सब के लिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की सीटें और बाकी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें कैटेगरी वाइज कितने लोग पास हुए थे, मतलब कितने बीएड वाले, कितने बीटीसी वाले, कितने शिक्षा मित्र या फिर जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कितने लोग पास हुए थे, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के लास्ट में आपके अगर मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 69,000 सहायक परीक्षा 2019 में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें देखिए 4,31,466 लोगों ने फॉर्म भरा था। 4,09,000, ठीक है, लगभग 90% के करीब यहाँ पे जो पेपर भी दिए थे। ठीक है, और उत्तीर्ण जो हुए थे वो सिर्फ हुए थे 1,46,060 लोग। ठीक है, 1,46,060 लोग सिर्फ यहाँ पे पास हुए थे पेपर। ठीक है, इसमें वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सांख्यिकी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वर्गवार आप लोग देख लीजिए। जनरल के जो कैंडिडेट पास हुए थे वो थे 36,614, ओबीसी के 84,868 और एससी कैटेगरी के 24,308 और इसके अलावा एसटी के 270। एसटी वालों को तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि जो रिजर्वेशन है वो किस हिसाब से है, आपको सभी को पता है कि ओबीसी का 27% होता है, ओबीसी का 27% होता है, एससी कैटेगरी का 21% होता है, एसटी कैटेगरी का 2% होता है और जो ईडब्ल्यूएस का इस बार बढ़ा दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का वो 10% होता है। तो इस तरीके से 60% रिजर्व्ड सीटें होती हैं। ठीक है, 60% होती हैं। तो एसटी वाले तो सिर्फ पास हो जाएंगे तब भी उनका काम हो जाएगा, क्योंकि 17,000 के अगर 2% भी निकालेंगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17,000 का अगर 2% भी, आप 17,000 वैकेंसी भी आती है और सिर्फ 2% निकालते हैं तो भी 340 सीटें होंगी। तो एसटी वाले कैंडिडेट्स को तो शायद ही कोई दिक्कत हो। ठीक है, वो अपना तैयारी अच्छे से करें और बस पास हो जाएंगे, इतने में ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं डीएलएड वाले जो कैंडिडेट थे वो थे 38,610, शिक्षा मित्र जो पास हुए थे वो पास हुए थे 8,018, बीएड वाले कैंडिडेट 97,368 और अदर्स जो थे बाकी वो 2,064 यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए थे। तो शिक्षा मित्र यहाँ पर 8,000 के करीब यहाँ पे पास हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक तो था 69,000 की जो तीसरी काउंसलिंग थी, क्योंकि तीसरी काउंसिल को ही मैं बेस बना के मानता हूँ कि कितनी कट ऑफ में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था 69,000, क्योंकि चौथी जो अब काउंसलिंग हो रही है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा 6800 पदों को देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे कि चौथे में तो और भी कम हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर 69,000 की जो थर्ड काउंसलिंग है, इसके बाद एक कमेंट आया है, ये कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बात करेंगे। पहले 69,000 की जो थर्ड काउंसलिंग थी, ठीक, थर्ड काउंसलिंग में कट ऑफ क्या रही थी आप लोग देख लीजिए। जनरल की जो लगभग में रही थी, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में कितने किसका मतलब किसको कितने एकेडमिक पे वहाँ कितने गुणांक पर किसका सिलेक्शन हुआ ये बताया नहीं गया था, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जिस तरीके से बताया गया था कि लास्ट सिलेक्शन कितने पे हुआ था, उस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 66.8 के करीब यहाँ पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो गया था थर्ड काउंसलिंग में। ठीक है, मतलब एक तरीके से इतनी कट ऑफ पे यहाँ पे सिलेक्शन पिछली बार हो गया था। 69,000 वैकेंसी थी तब की बात मैं कर रहा हूँ। ओबीसी में था 66.48 के करीब, लगभग बहुत कम मार्जिन यहाँ पर था, लगभग एक तरीके से सेम आप मान सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस तो तब था नहीं, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। एससी कैटेगरी का लगभग 60.1 गया था। ठीक, 60.1 और जनरल का 66.8 और ओबीसी का 66.48। ठीक है, और एसटी कैटेगरी का तो मैंने आप लोगों से कहा कि 2% जो रिजर्वेशन होता है उस हिसाब से अगर वो लोग पास हो जाएंगे तो इस बार आराम से पास हो जाएंगे, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा गया था कमेंट के द्वारा, ठीक है, मुझे लगता है कि किसी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा इतने अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कमेंट, मैंने यहाँ पे नाम हटा दिया है यहाँ पर क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। ठीक है, मैंने उनसे पूछा भी नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 17,000 में यूआर के लिए 6800 वैकेंसी के आसपास सीट्स होंगी और शिक्षा मित्र पिछली बार 8,000 के करीब पास हुए थे और इस बार 8,000 ही पास हुए, तो शिक्षा मित्रों का ओवरलैप करके यूआर की सीट्स ही ले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब जो सामान्य अभ्यर्थी हैं या अन्य अभ्यर्थी हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इनका ये यहाँ पर कहना था। ठीक है, सीधा इनका कहना यही है
कि 17,000 वैकेंसी, बाई चांस 17,000 वैकेंसी आ जाती है, आप लोग यहाँ पर देखते रहें, जैसे बाई चांस 17,000 वैकेंसी आती है, ठीक। इसमें देखिए इनके कहने का मतलब है कि अगर 60% जो है, 60% है वो आप रिजर्व सीटें हैं, आप सभी को मैंने अभी बताया था कितना कितना रिजर्वेशन होता है, तो सारा वो निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है, सारा वो निकाल दीजिए, तो 10,000 सीटें तो लगभग निकल जाएंगी रिजर्व कोटे में, ठीक। बचेंगी लगभग 7,000 के करीब या 6800 के करीब सीटें यहाँ पे बचेंगी अगर पूरा पूरा देखा जाए, ठीक है। तो 6800 सीटें बचेंगी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। और जो शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, शिक्षा मित्र अगर कहीं बाई चांस 8,000 पास हो गए, ठीक, तो 6800 जो वैकेंसी है इसमें भी देखिए शिक्षा मित्र जो पास होंगे वो ज़्यादातर अपनी अपनी अपने अपने कैटेगरी, जैसे ओबीसी के होंगे तो ओबीसी की सीट लेंगे, एससी में होंगे तो एससी में, जनरल और जनरल वाले तो जनरल में रहेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग की बात यहाँ पर इन्होंने कही थी, ये देखिए नीचे आप लोग कमेंट में फिर से देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि अगर ओवरलैप करके यूआर की भी सीट ले जाएंगे, मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर 17,000 सीट आई तो 6800 सीट सिर्फ बचेगी जनरल के लिए, ठीक है। जो भी ये कैंडिडेट थे वो जनरल कैटेगरी थे, तो इनका जो सोचना है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 6800 में अगर 8,000 शिक्षा मित्र पास हो गए, और शिक्षा मित्रों को करना क्या है, रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 90 मार्क्स लाने हैं, और अगर अनरिजर्व्ड है तो 97, ठीक। अब इनको 25 अंक का भारांक मिलेगा, अगर 25 नंबर दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक, 25 ये जोड़ दीजिए तो इनका 123 सिर्फ पास करना होगा, और ये यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर ओबीसी में भी देख लें तो भी यहाँ पर 115 करीब यहाँ पर सीटें इस तरीके से ये ले जाएंगे, ठीक है। तो बस ये एक यहाँ पर परेशानी आ रही है, और इसके बारे में इन्होंने बात कही तो मुझे सही भी लगी कि 17,000 अगर वैकेंसी आई तो कोई भी कैटेगरी हो, स्पेशली थोड़ा सा सामान्य अभ्यर्थियों को ज़्यादा यहाँ पे झेलना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी और शिक्षा मित्रों को वेटेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। जब वेटेज अच्छा मिलेगा तो ऐसे में वो ओवरलैप करके जनरल कैटेगरी की सीट लेके जाएंगे। इसके अलावा जो लोग जिस कैटेगरी के शिक्षा मित्र होंगे, ओबीसी के होंगे, एससी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, तो वहां पर भी उनकी सीटें भी वो ले जाएंगे, क्योंकि काफी यहाँ पर वेटेज उनको पास होते ही यहाँ पर ओबीसी में पता चला कोई लड़का 120 नंबर लेके आया, ठीक है, 120 नंबर लेके आया, ठीक है। और जो शिक्षा मित्र है वो अगर 100 नंबर भी लेके आए तो 25 नंबर अगर उनके जुड़ गए तो यहाँ पर शिक्षा मित्र को सीट मिल जाएगी, और ओबीसी का जो 120 लाया है उसको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसीलिए ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बस यही है कि एक उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर ध्यान देगी, और उम्मीद है कि सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक है, बढ़ जाएंगी, और चीज़ ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो अपनी सीट हार गए हैं, और बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, 1500-1600 सीटों वोटों से हारे हैं, और इसका मुद्दा भी काफ़ी बन रहा है, काफ़ी समाचार पत्रों में भी निकला है कि डीएलएड और बीएड के जो अभ्यर्थी, खासकर डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी वजह से शिक्षा मंत्री हार गए, क्योंकि किसी भी विधानसभा में इतने 1500-1600 तो बच्चे ऐसे होंगे ही, 2,000 बच्चे होंगे। बहुत से मैंने ऐसे भी देखे जो चाहते थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आए लेकिन शिक्षा मंत्री हार जाए, क्योंकि उनकी कुछ बयानबाजी या अन्य चीज़ों से वो आहत थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसे में गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान देगी, और जो नया शिक्षा मंत्री जी आएंगे वो भी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।